हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है फाइनली संडे और मेरा सामान ऑलमोस्ट सब कुछ पैक हो चुका है। बस गाड़ी आने वाली है और उसमें लोड करने के बाद फिर हम पहुंचने वाले हैं अपनी फाइनली डेस्टिनेशन पे, जहां पे मैं शिफ्ट कर रही हूँ। तो बस थोड़ी देर का इंतज़ार और उसके बाद तो मज़े ही मज़े। सामान ऑलमोस्ट सब कुछ पैक हो गया है। अब तो सब कुछ ये सारा हो गया। ये सारा जाएगा सिर्फ हमारी गाड़ी में, क्योंकि इसमें सारा टूटने फूटने वाला सामान है, बहुत इंपॉर्टेंट सामान जो है वो सब। और ये सारा सामान जाएगा जो गाड़ी लोड करने के लिए आ रही है। किचन का सारा सामान मैं खाली कर चुकी हूँ। ये सब जो अंडे वगैरह बचे हैं ये सब मैं अपनी काम वाली को दूँगी। फाइनली हम लोग आ गए हैं। पहले लेके जाएंगे हम महादेव को अंदर। और ये है सोसाइटी, ये है वो सोसाइटी जिसमें हम लोग शिफ्ट हुए हैं। और लोकेशन भी अब बता देती हूँ, क्योंकि अब बताने की बारी आ गई है। तो हम आ गए हैं गुड़गांव में। तो ये है हमारी सोसाइटी, प्यारी सी। और अभी आपको थोड़ी देर में अपना फ्लैट भी दिखाती हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसका जो टैब वाला ऑप्शन है ना, ये चल नहीं रहा। तो ये मुझे जो है ये ठीक कराना पड़ेगा। अलमारी हमारी यहाँ पे आके सेट हो गई है मस्त एकदम। और ये मैंने अपनी ऑफिस चेयर मंगवाई है यहाँ पे। और फिर हम क्या हुआ था, हम लोग ना बाहर चले गए थे क्योंकि मुझे चाहिए था झूला। तो हम गुड़गांव में आए और मैंने ये झूला जो है ये फाइनलाइज़ किया, क्योंकि ये मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। बहुत ही प्यारा झूला है। और यहाँ पे थोड़ी सी बात करके इन भैया को थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो बात कर रहा था। फिर हमारा आ गया था ये वॉशिंग मशीन वाला। एंड ये सारा सामान जो है ना अभी मुझे सही करना है। उसके बाद फिर हम लोग बाहर आए थे देखने के लिए। तो हमें एक शू रैक चाहिए था। तो शू रैक के लिए अब हमने सोचा कि अलग से क्या टैक्सी वगैरह करवाएंगे, अपनी गाड़ी में ही रख के लेके चल लेते हैं। थोड़ी सी डिग्गी खुली रहेगी तो चलेगा। बट अपन एक काम करते हैं, इसी में ही रख के लेके चलते, ज़्यादा सही रहेगा। तो हमने क्या किया, गाड़ी में ही पैक किया और ट्रक के चले गए। ये देखो मेरे पति को ये हुक्के का जुगाड़ कर रहे हैं। हुक्के के अंदर कुछ रखते हैं, उसके लिए पता नहीं क्या ही करता रहता है ये। कभी नीचे घिस रहा था, कभी दीवार पे घिस रहा था। अब ये दीवार पे लग जाएगा, ये देखो। आई डोंट नो, ये जो भी होता है इसको फ्लैट करने की कोशिश कर रहा था हुक्के के लिए। बेचारे ने बहुत कोशिश की और फाइनली इसका हो गया। अब इसको हुक्का पीना था मज़े से। अच्छा, अब यहाँ की बात देखी जाए तो मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ भाई, यहाँ पे ना इन लोगों ने आरओ का कुछ भी नहीं दिया। और वो मेरे को जो मैंने आपको दिखाया ना, वो हटा के मुझे आरओ का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये आ चुके थे वॉशिंग मशीन को लगाने के लिए, फ़िट करने के लिए भी। तो इन्होंने सारी वॉशिंग मशीन खोल के अच्छे से पहले ऑर्गेनाइज़ की। एंड भैया बहुत कंफ्यूज थे क्योंकि ये टीसीएल की है। और टीसीएल की जो वॉशिंग मशीन है अभी इंडिया में नया आया है। बाहर तो बहुत ही अच्छा चलता है इसका, बट इंडिया में नया था। तो बस भैया इसको थोड़ा थोड़ा फटाफट से ऑर्गेनाइज़ करके फिर इसको हम लगाने के लिए जा रहे थे बाहर। फिर मैंने वॉशरूम में चेक किया तो मुझे लगा कि शायद वॉशरूम में दे रखा होगा, बट नहीं दे रखा था वॉशरूम में। और इस बेचारे को लिटा दिया गया क्योंकि इसका पिछवाड़ा जो था वो सेट करना था। तो ये सब सेट वगैरह करके उसके बाद अच्छा, इसमें भी भैया बड़े कंफ्यूज हो रहे थे। पहले ये सीधा लगा रहे थे, फिर उल्टा लगा रहे थे। फिर बेचारे को समझ ही नहीं आया कैसे लगेगा, क्या है क्या नहीं। उसके बाद जाके कहीं जाके ये थोड़ा सा सेट होने की जो थी कोशिश कर रहा था। तो अभी भैया को समझ में आ गया था कि साइड से कुछ बटन्स हैं, इनको प्रेस करने के बाद ये अंदर जाएगा। तो फाइनली ये काम हुआ। और यार ये वॉशिंग मशीन जो है ये 7.5 kg की हमने मंगवाई है। बट जो ये भारी है ना वॉशिंग मशीन, मतलब जो वहाँ पे रखी हुई थी मेरे पास, वो फ्रंट लोड वाली तो नहीं थी बट टॉप लोड वाली थी। बट वो इतनी भारी नहीं थी।
ये फ्रंट लोड की वॉशिंग मशीन बहुत ही ज़्यादा भारी है भाई, बहुत ही ज़्यादा भारी। इनके साथ मेरे को लगवा के जब ये वॉशिंग मशीन को थोड़ा सा साइड में करना था ना, तभी पता चल गया था कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा भारी जो है ये वॉशिंग मशीन है। तो भैया ने ये सारा प्रेस वगैरह करके सारा जो था नीचे का ये सब कुछ सेट कर दिया। और अब ये वॉशिंग मशीन हम लोग लेकर आ गए हैं अपनी बालकनी। अब बालकनी में भी एक प्रॉब्लम कि जो ये टैप था, ये टैप दूसरा वाला लगा रखा था, नॉर्मल वाला चाहिए होता है इसके लिए, तो भैया ने उसके लिए जुगाड़ किया। अब यहाँ पे ना मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, जो हमारे जिससे हमने फ्लैट लिया है ना, उन ऑनर ने ना बहुत ही अजीब सा काम करवा रखा है देखा जाए तो। ये भी ठीक है। और किचन में भी उन्होंने क्या कर रखा था, आरओ का कुछ नहीं दे रखा था। दूसरा, आई थिंक उन्होंने इससे पहले कभी भी रेंट पे जो है नहीं दिया है। क्योंकि क्या हुआ ना, वो क्या हो रहा था यार, मतलब मैं उनसे बोल रही थी आरओ लगवाना है, कहते जी ड्रिल मत करवाना, अगर ड्रिल करवाओगे ना तो फिर आप जब जाओगे ना तो मुझे वैसे का वैसा करके दे के जाना। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने फर्स्ट टाइम किसी को फ्लैट दिया है। तो अब जो भी था ठीक है। तो हमने कुछ कहा नहीं, वही था। अभी हंसी भी आ रही थी, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। फिर हम लोगों ने जो ब्रोकर था उससे बात की, तो उसने बोला कि मैम आप करवा लो, कोई नहीं, हम सर से बात कर लेंगे। तो वी सेड ओके, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि यार मेरे को, और यार फ़ायदा तो उन्हीं का हो रहा था ना। अगर मुझे टीवी यूनिट लगवा रही हूँ, या फिर मैं यहाँ पे लाइट का, एक कमरे में यहाँ पे लाइट नहीं है, अगर मैं लाइट लगवा रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है उनका ही भला होने वाला था। तो ये सब छोड़ते हैं, जो मेरी वॉशिंग मशीन है ये फाइनली जो है लग गई है। और भैया मुझे इसके फंक्शंस जो थे वो समझा रहे थे कैसे क्या करना होता है। और इसमें बहुत ही सारे फंक्शंस हैं यार। वूलन में अगर आपको धोने हैं कपड़े, तो आप वुलन पे सेट करके आप अपने पानी का टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग, जैसे कि वुलन के कपड़ों के लिए मुझे गर्म पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या होता है ना कि हम लोग अपना टेम्परेचर जो सेट कर सकते हैं। टेम्परेचर जो जाएगा वो 40 तक भी जा सकता है और उससे ऊपर 50 तक भी जा सकता है। तो आपको वुलन के लिए कितना गर्म पानी चाहिए वो आप सेट कर सकते हो। इसमें अगर आपको कहीं बाहर जाना है और आप चाहते हो कि आपके कपड़े जो है 4 घंटे के बाद या 5 घंटे के बाद धुले, तो तब तक क्या है कि आप टाइमर सेट करके चले जाओ, स्विच ऑन करके चले जाओ। 4 घंटे के बाद वॉशिंग मशीन अपने आप ही चल के और टेम्परेचर सेट करके कपड़े धो देती है। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद थी वॉशिंग मशीन इन सब चीज़ों में। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता सकते हैं। और इस गीज़र के तो क्या ही कहने, चलाओ तो उसमें से पानी टप 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 गिरता है। अब ये देखो इस कमरे की ये हालात। अब यहाँ पे टाइल तोड़ रखी। जब हम इसको देखने के लिए आए थे ना फर्स्ट टाइम, तो क्या हुआ था उस टाइम पे ना, बस ऐसे ही ऊपर से देखा, व्यू देखा और सब कुछ देख ताक के मैं निकल गई। बट मैंने ये टाइल टूटी भी नहीं देखी। अब आज यहाँ पे हमारा पहला दिन है और पहले दिन में ये देखो मुझे क्या क्या देखने को मिल रहा है। मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं। यहाँ पे आरओ का कुछ नहीं है। सारी दीवार जितनी भी हैं सारी की सारी ऐसी फटी पड़ी हैं, सब कुछ पूछो मत। भाई साहब बहुत ही गंदा हाल है, बहुत ही ज़्यादा गंदा हाल है। और इन भाई साहब ने तो पंखे, मैं क्या ही बताऊँ आपको, हर रूम में अलग अलग लगवा रखे हैं यार। मैंने ऐसा काम कभी नहीं देखा है। इन्होंने क्या कर रखा है ना, इनके पास कोई पुराने फ़ैन के वो उठा के लगा रहे। एक ये बाबा आदम का, मैं आपको दिखाती हूँ फ़ैन, ये बाबा आदम का इन्होंने फ़ैन लगा रखा है। जब ये चलता है ना ऐसी भयंकर आवाज़ करता है ना, ये भयंकर आवाज़। और बात बस यही हो गई कि ना जब हम देखने के लिए आए थे ना उस दिन हम बहुत जल्दी जल्दी में थे और हम जस्ट चेक करके चले गए ना। हमने ये थ्रेड देखी, ठीक है ना, किसी कमरे का, उस कमरे की टाइल टूटी हुई ना वो देखी, ना गीज़र का पानी लीक हो रहा है ना वो देखा, ठीक है। और ये देखो ये जब इन्होंने एसी का काम करवाया होगा ये सारा तोड़ दिया उन्होंने, मेंटेनेंस वालों ने। मतलब मैं सीरियसली ना कुछ भी मज़ा नहीं है सच्ची बताऊँ तो इन लोगों के काम में।
तो वैसे ये सारी ऑनर की गलती नहीं है, ये जो है लैंडमार्क की गलती है, जो बिल्डर है उसकी गलती है। मैंने ये कहीं पे भी ना एसी का कुछ ऐसे लिए कभी भी एसी का अलग से एक फिटिंग वाला दिया होता है, बट ऐसा नहीं है कि यार हर कमरे में ना ऐसे पाइप निकाल के छोड़ दिया, ये देखो तार निकाल के छोड़ दिया कि भैया आप आते ही जैसे इसमें एसी लगवा लो। अगर किसी का मन हो हर कमरे में ना एसी लगवाने का तो सिंपल सी बात है ना, नहीं लगवाएगा। ये देखना, मतलब हर कमरे की शो भी काट रहा है यार ये पार्ट, बट क्या ही कर सकता है इंसान। मैं व्यू देख के फंस गई बट ऐसा नहीं है कि भाई सब कुछ ही गंदा हो। और यहाँ पे तो यार पता है क्या है, जो बालकनी है ये किस वजह से गंदी है, क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो इस वजह से ऐसा हो रखा है। बट अगर रूम में देखा जाए तो हर रूम में ना ये हालात तो हो ही रखे हैं, ठीक है। और सेम वॉशरूम में भी ये वाले हालात हो रखे हैं देखा जाए तो। शीशे जो हैं ये मैंने मंगवाए हैं, और दोनों शीशे, बट अभी लगवाने जो हैं वो भी लगवाने पड़ेंगे। और नीचे मैंने मेंटेनेंस वालों को बुलाया था, मेंटेनेंस वाले क्या बोल रहे हैं, शीशे लगाने के प्राइस 1000 रुपीज़। मैं अभी क्या बोलूँ मैं आप लोगों के सामने में। बस मुझे गैस का अरेंजमेंट, अच्छा गैस में भी आपको एक चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे गैस की पाइपलाइन है नहीं, ठीक है। यहाँ से कोई सिलेंडर की जगह नहीं दे रखी, यहाँ से हॉल कराना पड़ा और यहाँ पे बाहर ये रखना पड़ा, ठीक है। वॉशिंग मशीन की भी जगह यहीं दे रखी है, बट द थिंग इज़ ये देखो कैसे लटका पड़ा है। एक सेकेंड में यहाँ रख देती हूँ। बट द थिंग इज़ कि ये ना मतलब वही चीज़, दो चीज़ें ऐसे साथ में हो रखी है ना, मतलब सब्जियां वगैरह भी अब मुझे भारी रखनी है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, ठीक है। और ये किचन का हाल है। अब यहाँ पे ना ये चीज़ें लगाई हुई थी जो ऊपर रखी हुई हैं प्लेट्स वगैरह के लिए, ये मेरे को हटाना पड़ा। एंड देखा जाए ना तो इसमें तो अभी तो मैंने ऐसे ही डाल दिया है, बट इसका सारा का सारा मैंने क्या किया है ना, ऑर्गेनाइज़र मंगवाया हुआ है। एंड गाइज मैंने यहाँ पे और भी प्रॉपर्टी देखी थी, और यहाँ पे जिस दिन मैं आई थी ना, मैं जल्दी में देखने के लिए आई थी, और मेरा मेन मोटो था कि मुझे थोड़ा अच्छा सा व्यू चाहिए और फ्लैट के अंदर थोड़ा काम चाहिए। तो इस फ्लैट में क्या था, मुझे फ्रिज और मुझे एसी मिल रहा था। मैंने ज़्यादा काम पे ना ध्यान नहीं दिया कि क्या है क्या नहीं। तो व्हाट आई थॉट ना कि बाद में जाके ना मुझे इन दोनों चीज़ों पे ना खर्चा नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऊपर फ्लैट लेती 110%। मेरा इस बार का ये मोटो था कि एनी हाउ मुझे 10th फ्लोर से ऊपर फ्लोर लेने हैं, या फिर 5th 6th फ्लोर से भी ऊपर लेने हैं, बट 5th 6th से तो नीचे मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगी। बट जब मैंने ये देखा ना तो इसमें मुझे ये दो चीज़ें पसंद आई, तो आई थॉट कि चलो ले लेते हैं। चलो मीशो वाला डिलीवरी वाला है, पहले मैं वो ले लेती हूँ, बाद में आपको डिटेल्स बताती हूँ। हाँ जी, अच्छा बताती हूँ। आप लोगों को नहीं दिखा पाई, उसमें ये पर्दे थे जो मैंने मंगवाए हैं, और एक ये मैंने मेन डोर के लिए मंगवाया था, बट अभी के लिए मैंने वॉशरूम के बाहर रख दिया, ये मेन डोर के लिए। तो अभी ऑलमोस्ट मेरे जो हैं डोर मैट आ गए हैं, तो मैं पहले उनको लगा दूँगी। पहले ओपन वीडियो में बनाऊँगी। ये सारा सामान जो है ये सब आ चुका है मेरा ऑलरेडी। अब इनको मैं रखूँगी आप लोगों के साथ। और ये हम लोगों ने सोफ़ा लिया था, और ये उसके साथ टेबल, और ये दो छोटे छोटे से मुद्दे। मेरी वन ऑफ द फेवरेट थिंग, मैं बहुत टाइम से झूला लेना चाहती थी, तो झूला भी मैंने लिया है। ये मेरे पति का हुक्का, आखिर हरियाणवी लोग हैं भाई, तो हुक्का तो बनता ही है। और ये मेरा बेड, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा था, और यहाँ के कलर के हिसाब से भी बहुत जाता है। और वैसे भी अभी हमें आगे भी जाके जो हमारी प्रॉपर्टी है उसमें 2-3 साल का बाद जो है उसका पोजीशन मिल जाएगा, तो फिर उसमें भी यही कलर ही जाएगा। तो इसी कलर के साथ फिर हमने सारी मैच्ड वाली जो है वो उठा लिया है सामान, क्योंकि जब हम अपने फ्लैट पे जाएंगे तो सेम ये वाला थीम रहेगा। और
ये जो है ये मैंने टेबल लिया जिसकी अभी बहुत गंदा मैचअप हो रखा है, आई नो दैट। एंड ये चेयर है मेरी ऑफिस चेयर, क्योंकि यहीं पे मैंने ऑफिस रूम बनाया है जिसमें मैं अपना प्रॉपर जो है काम करने वाली हूँ। इसी में ही सारा मेरा जो काम होगा, तो ये वो है, इसी में ही मैं क्लासेस वगैरह सब कुछ जो है वो प्रोवाइड करूँगी। ये मंदिर का रूम नहीं है एक्चुअली, ये भी मेरे स्टडी वाले रूम में ही जाएगा। ये मैं हटा दूंगी, यहाँ पे मैं प्रॉपर ना गद्दा वगैरह लगा दूंगी ताकि कोई आए तो यहाँ पे आराम से सो सके। ये सारा सामान जो है ये घर जाने का है। ये कूलर है, ये तो जाएगा बाहर, मैं इसको बाहर रख दूंगी। और ये वाला जितना भी सामान है सारा का सारा ये जाने का है घर पे, क्योंकि मैं घर से उठा के लेकर आई थी काम चलाने के लिए। और इसमें रखे हैं गद्दे, तो मैं एक बार अच्छे से ये पूरा सेटअप करके ना पहले सारे कमरे में शिफ्ट कर देती हूँ, उसके बाद करती हूँ। और ये अलमीरा जो है ये हम लोगों ने ली है, तो ये 7x5 की है, तो अच्छी है अलमीरा ना दोनों। तो फर्नीचर जो है वो हमने अभी ले लिया है, बट जब हम जाएंगे ना तो क्या करेंगे हम ना, ये जो 2 अलमीरा है ना इनको हटा देंगे, क्योंकि हम अपने फ्लैट में जो है ना अलमीरा पहले से ही अटैच करवा के रखेंगे। जैसे ये स्पेस होता है ना, ये पूरा अलमीरा का ही होता है, तो मेरा वहाँ से लेके यहाँ तक सारा अलमीरा का ही मैं बनवाऊँगी। यहाँ पे तो बस छोटी सी काम चलाऊ के लिए कर लिया। वही है कि 2-3 साल निकालने हैं जब तक हमारी प्रॉपर्टी का हमें पोजीशन नहीं मिल जाता। और पास में लेना भी ज़रूरी था, क्योंकि पोजीशन है, फ्लैट को देखने भी जाना होता है, तो दिल्ली से इज़ नॉट पॉसिबल ऑन डेली बेसिस कि भाई मैं जाके चेक करूं। मैंने सोचा कि पास में ही ले लेते हैं, तो मेरे काम भी यहीं पे ही होंगे, व्लॉग्स का भी काम यहीं पे ही होएगा, शूट भी यहाँ पे अच्छा होगा, और साथ में जो है जितना भी काम वगैरह होगा वो सारा यहीं पे ही होगा। और हमारी प्रॉपर्टी भी यहीं पे ही है, तो उसका भी अगर हमें देखने के लिए जाना होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। शक्ल की मेरी बहुत गंदी बाट लग चुकी है, क्योंकि इतने दिनों से आप लोगों को पता ही है कि मैं काम कर रही हूँ, और पूरा हफ्ता 10 दिन हो गया मुझे काम करते करते, बिल्कुल भी आराम नहीं मिल रहा। रात को भी प्रॉपर नींद नहीं आ रही है, एकदम थकती हूँ अजीब सा, कभी उठती हूँ कभी सो जाती हूँ। उसकी वजह से डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसका भी थोड़ा सा मेकओवर होना बनता है, क्योंकि शूट्स हैं आपने, तो मैं इसका भी आज कुछ ना कुछ जुगाड़ करूँगी, आजकल मैं करके रहूँगी एनी हाउ। तो अभी मैं पूरा घर जो है वो सेटअप कर देती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ जल्दी से। पहले मैं कुछ खा पी लेती हूँ, 2 दिन हो गए मुझे एक्सरसाइज करे हुए, अब मंडे से जो है वो एक्सरसाइज भी करनी है एनी हाउ। ये इतना सारा सामान जो है वो मैंने मंगवाया है। हाँ, अभी मैं करूँगी इसको ऊपर, पहले मैं घर की थोड़ी साफ सफाई कर लेती हूँ। कोई भी काम वाली जो है नहीं मिली है यहाँ पे, और महंगा बहुत है यहाँ पे, और मैं ऑलरेडी बहुत खर्चा कर चुकी हूँ, हम लोगों को पता ही है मैं कितना खर्चा कर चुकी हूँ। तो ये बकचोदी ना करते हुए ना पहले अपनी शक्ल को कुछ कर लूँ। झोंकिया वे झोंकिया वे झोंकिया।